दोस्तों बिहार के अंदर सचिवालय की तरफ से एक नई सरकारी नौकरी की भर्ती निकलकर आ चुकी है, जिसका फॉर्म भर के आप भी 2025 के अंदर सचिवालय की नौकरी कर सकते हैं। दोस्तों इसमें अप्लाई कैसे करना है वो सारी जानकारी आपको देंगे। यहां पर आप देख सकते हैं बिहार सचिवालय की तरफ से ये सीधी भर्ती और नई भर्ती निकलकर आ चुकी है, जिसका फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका नोटिफिकेशन निकलकर आ चुका है। 2025 की ये नोटिफिकेशन रहने वाली है। फॉर्म आपका ऑनलाइन भरा जाएगा। और दोस्तों यहां पर आप ध्यान रखेंगे, ये केवल और केवल अगर आप क्लास 10 पास हैं तो इस भर्ती का फॉर्म आप भर सकते हैं। इस सचिवालय की नौकरी में आप भी शामिल हो सकते हैं। केवल और केवल 10 पास है। इसके अलावा आपको बता दें, केवल अगर आप 40 नंबर इसमें लाते हैं तो आपकी भी एग्जाम जो है वो सिलेक्शन आपका प्रोसीजर हो जाएगा, यानी आप एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। 40 नंबर आपको केवल और केवल एग्जाम के अंदर आपको लाने होंगे। यहां पर आपको बता देना चाहते हैं दोस्तों, इसका एक लास्ट डेट आप देख सकते हैं 20 अक्टूबर 2025 रहने वाली है। और 20 अक्टूबर से पहले पहले आपको ये फॉर्म को अप्लाई कर देनी है। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेगा एज लिमिट, यहां पर 18 साल से लेकर 40 साल के बीच अगर आप हैं तो आप इस फॉर्म को जरूर भर सकते हैं। बेसिक सैलरी आपकी 18 से 20,000 रुपए से स्टार्ट होगी और इन हैंड आपकी सैलरी जो है 60,000 रुपए जो है आपको पीडीएफ में बताई गई है। सैलरी के बारे में भी सारी चीजें दी गई है। तो दोस्तों इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और आवेदन करने का लिंक भी एक्टिवेट हो चुका है। ऑल इंडिया से नहीं दोस्तों, आपको बता दें बिहार के जितने भी स्टूडेंट हैं वो सारे के सारे लोग आप ये फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, जो कि आपके सचिवालय की भर्ती रहने वाली है। मेल फीमेल आप सभी लोगों के लिए भर्ती है। 100 रुपए का आपका फॉर्म फी लगने वाला है। 100 रुपए केवल आपको पे करने होंगे और इस फॉर्म को भर के आप सचिवालय के इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों ध्यान इस बात रखेंगे, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपसे कौन कौन से मांगे गए उनको जरूर ध्यान में रखें, ताकि आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट ना हो। अब दोस्तों मैं आपको ले चलूंगा, सारी चीजें के बारे में बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप करके मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा किस तरीके से फॉर्म को अप्लाई करना है और कैसे आप फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों यहां पर आप देखेंगे सचिवालय की तरफ से ये वैकेंसी निकल कर आ रही है। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं बिहार सचिवालय 2025। यहां पर पोस्ट का नाम आप अगर आप देखेंगे तो यहां पर दो तरीके की पोस्ट है, एक है ड्राइवर और दूसरा है दोस्तों आप देख सकते हैं ऑफिस असिस्टेंट वाली जो पोस्ट होती है, कार्यालय परिचालक की जो वैकेंसी होती है, इसकी पोस्ट निकल कर आ रही है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आप देख सकते हैं, यहां पर वेरियस पोस्ट रहने वाली है। 29 सितंबर 2025 से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और लास्ट डेट की बात करें तो 20 अक्टूबर 2025 इसमें रहने वाली है। अब दोस्तों यहां पर आपको और भी चीजें के बारे में बता दूं, जैसे केवल और केवल अगर आप 10 पास है तो इसमें आप अप्लाई कर पाएंगे। यहां पर आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन में लिखा है और दोस्तों आपका जॉब लोकेशन जो है वो आपका बिहार होगा। फॉर्म जो है वो आपको ऑनलाइन ही भरना है। तो इसके बारे में मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा किस तरीके से आप अप्लाई करेंगे। यहां पर आप देख सकते हैं इसका नोटिफिकेशन निकल कर आ चुका है बिहार की तरफ से 29/9/2025 से आप फॉर्म भरेंगे, अप्लाई कैसे करना है। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जाइए फटाफट लाइक करिए। लाइक करने का कोई पैसा नहीं लगता है, कोई चार्ज नहीं लगता। अगर आप लाइक करते हैं तो हम जो भी आपके लिए वीडियो लेकर आए वो सबसे पहले आपको मिलेगी। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों यहां पर आपके पास कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में जाकर आप टाइप कर सकते हैं किस जगह से आप ये वीडियो देख रहे हैं। अगर आप टाइप करते हैं तो आपके राज्य में निकली हुई जो भी नई भर्तियां रहेंगी वो हम आप तक सबसे पहले लेकर आएंगे। तो जाइए फटाफट कमेंट करिए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। दोस्तों मैं आपको ले चलता हूं, सबसे पहले मैं आपको बेसिक चीजें बताऊंगा जो कि आपको ध्यान से समझना होगा किस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं। यहां पर आप देखेंगे तो सबसे पहला पोस्ट है वो है आपका ड्राइवर की पोस्ट। इसके अलावा ऑफिस असिस्टेंट जो कि आपका अटेंडेंट परिचालक यानी परिचारी वाली वैकेंसी होती है। सबसे पहले ड्राइवर वाले में आपका 10th क्लास पास मांगा गया है। इसके अलावा वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस आपसे मांगी है। हैवी मोटर व्हीकल और लो जो लाइट मोटर व्हीकल यानी हल्के गाड़ी चलाने का लाइसेंस भी आपके पास होना चाहिए और भारी वाहनों को चलाने का भी आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। ऑफिस असिस्टेंट वाले पोस्ट के लिए केवल और केवल आपका 10th क्लास पास होना चाहिए। किसी भी बोर्ड और यूनिवर्सिटी से अगर आपने पास कर रखा है यहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों आप अपना जनरल, ओबीसी, एससी एसटी जिस भी कैटेगरी से आप आते हैं आप अपना एज लिमिट यहां पे देख सकते हैं। अगर बात करें एससी एसटी फीमेल के लिए, ओबीसी वालों के लिए दोस्तों अगर आप महिला हैं तो 40 साल तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जनरल वालों के लिए 18 साल से लेकर 37 साल के बीच आपकी एज लिमिट मांगी गई है। तो ये सारी के सारे आपके पास क्राइटेरिया है जिसको फॉलो कर सकते हैं और इस फॉर्म को अप्लाई आप कर सकते हैं। दोस्तों एप्लीकेशन फी आपका बिल्कुल 100 रुपए रहने वाला है। कोई भी कैंडिडेट अगर आप फॉर्म भर रहे हैं आप सभी को 100 रुपए पेमेंट कर रहे होंगे। पेमेंट मोड आपका ऑनलाइन होगा। मैंने आपको इंपॉर्टेंट डेट्स बता दिया। एग्जामिनेशन में आपको दोस्तों यहां पर सबसे पहले आपको एक रिटन एग्जाम होगा। दोस्तों ये रिटन एग्जाम आपका 100 मार्क्स का होगा और 100 मार्क्स के अंदर केवल और केवल आपको क्वालिफाई करने के लिए यानी दोस्तों आपको इस पेपर को पास करने के लिए जनरल कैटेगरी से है तो 40 मार्क्स आपको लाने होंगे। यानी अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 40 मार्क्स। इसके अलावा अगर आप ओबीसी कैटेगरी तो आपके लिए अलग मार्क्स चाहिए। इसके अलावा एससी एसटी वालों के लिए कितना मार्क्स चाहिए वो सारी चीजें पीडीएफ में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 40 मार्क्स आपको लाने होंगे।
दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं ड्राइविंग टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका मेडिकल का एग्जाम होगा। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आप देख सकते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करने होंगे। सबसे पहले आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंस सर्टिफिकेट, सिग्नेचर, इसके अलावा एजुकेशन सर्टिफिकेट, जैसा कि दोस्तों आप अपना क्लास 10 का मार्कशीट दे सकते हैं, यहां पर ये सारी चीजें लगेंगी। इसके अलावा पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ, ईमेल और मोबाइल नंबर। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करने हैं ताकि आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट ना हो, ये सारे डॉक्यूमेंट्स। इसके अलावा रेसिडेंस प्रूफ के तौर पे आप अपना बिहार डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यानी बिहार के अगर आप नागरिक हैं तो उसके आपको सर्टिफिकेट जो है वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको लगा सकते हैं। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं अप्लाई करने का लिंक आपके सामने है, नोटिफिकेशन और ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने है। यहां पर आप देखेंगे तो ये सारी चीजें आपको नोटिफिकेशन में देखने को मिलेगा। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं बिहार विधान परिषद की तरफ से ये वैकेंसी निकल कर आ रही है और फॉर्म भरने का डेट आप देख सकते हैं। अब कुछ चीजें जो कि मैं आपको पीडीएफ के अंदर दिखाता हूं जो कि आपको ध्यान से समझना होगा। अब दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं पोस्ट वाइज सारी चीजों के बारे में आपको बताया गया है। जैसा कि आपको देख सकते हैं चालक की पोस्ट है, कार्यालय परिचारी जो आपकी है उसकी पोस्ट आपकी निकल कर आ रही है। अब नीचे और भी आएंगे, और भी चीजें आपके सामने देखने को मिलेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर अगर आप चालक वाले पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं सैलरी आपका 63,000 रुपए तक भी आपकी इन हैंड सैलरी होगा। अन्य भत्ते आपको मिलेंगे, मैट्रिक पास होने चाहिए, हिंदी अंग्रेजी बोलने और समझने आना चाहिए, और यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस यानी डीएल चाहिए। इसके अलावा साइकिल चलाने का क्षमता होनी चाहिए, यानी साइकिल आप चला पाए। इसके अलावा अगर आप कार्यालय परिचारी की पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं तो लेवल 1 वाली सैलरी रहेगी, मैट्रिक पास होने चाहिए, हिंदी और इंग्लिश आना चाहिए और साइकिल चलाने में क्षमता होनी चाहिए। तो ये सारे के सारे चीजों को आपको ध्यान से समझना होगा अप्लाई करने से पहले। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं जाति के आधार पे आपको इसमें छूट भी मिलेंगी जो कि आपको दिया गया है नोटिफिकेशन के अंदर। अब दोस्तों यहां पर आपको और भी चीजें, यहां पर सारी डॉक्यूमेंट्स बारे में बताया गया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं। अब और भी चीजें जो है आपको नोटिफिकेशन के अंदर आपको देखने को मिलेगा। न्यूनतम आयु सीमा दोस्तों आपकी 18 साल है, यानी 18 साल तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर, जो मिनिमम एज है। इसके अलावा 37 साल आपकी जनरल वालों के लिए, महिलाओं के लिए 42 ईयर्स। इसके अलावा एप्लीकेशन फी के बारे में बताया गया है कि 100 रुपए का आपका एप्लीकेशन फी रखेंगे। परीक्षा की पद्धति के अंदर आप देख सकते हैं इसमें ओएमआर बेस्ड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये सारे के सारे लिखित परीक्षा के अंदर सामान्य गणित यानी मैथ्स के अंदर आपको 30 नंबर के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। कुल प्रश्न कितने होंगे तो दोस्तों आप देख सकते हैं 100 जो आपके पास प्रश्न आपको सॉल्व करना होगा, जिसके लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। और यहां पर आप देख सकते हैं प्रत्येक सवालों का 1 नंबर आपसे रहेगा। दोस्तों यहां पर मैथ्स में आपका 30 नंबर का सवाल होंगे। इसके अलावा जनरल वगैरह चीजों के बारे में पूछा जाएगा, जैसे सामान्य हिंदी में आपका 30 प्रश्न रहेगा। क्वालिफाई करने के लिए यहां पर दिया गया है कि क्वालिफाई करने के लिए केवल और केवल आपको 40% नंबर आपको लाने होंगे। सामान्य वर्ग के लोगों को 40% मार्क्स आपको लाने होंगे, यानी 100 के अंदर अगर आप 40 नंबर भी लाते हैं तो आप इसमें क्वालिफाई कर जाएंगे इस पोस्ट के लिए। उसके बाद अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस के पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं तो आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं ये सारी चीजें सामान्य गणित पूछे जाएंगे, सामान्य ज्ञान यानी जनरल नॉलेज और हिंदी। इसमें दोस्तों किसी प्रकार का कोई भी इंग्लिश नहीं है। यहां पर आप देख सकते हैं नीचे आप आएंगे तो दोस्तों यहां पर आपको और भी चीजें के बारे में बताया गया कि क्या क्या है आपका लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम आपका क्या है, वो सारी चीजें आपको यहां पर पीडीएफ के अंदर दी गई है। और भी चीजें मैं आपको दिखाता हूं, जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर परीक्षा शुल्क के बारे में दिया गया है कि परीक्षा शुल्क आपका कितना रुपए होगा, तो 100 रुपए का आपका परीक्षा का शुल्क होगा। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान से समझना होगा फॉर्म भरने से पहले। और भी चीजें आपको पूरी पीडीएफ में दी गई है जिसको मैं आपको दिखाता हूं। जैसे कि आपके पास फॉर्म भरने से पहले ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट चीजें होनी चाहिए, जैसे आपके पास अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और उसके बाद यूजर नेम आपके पास होने चाहिए फॉर्म भरने से पहले। तो दोस्तों ये सारी चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। और दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं ये सारी चीजें आपको पीडीएफ के अंदर पढ़ने को मिलेगा। दोस्तों ये रही आपकी बिहार विधान परिषद की ऑफिशियल वेबसाइट, जहां से जाकर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे और सारी चीजें आप पढ़ पाएंगे। अगर आप किसी प्रकार का आपको कोई भी डाउट रह गया तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं, मैं आपको सारी जानकारी देने की पूरी कोशिश करूंगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई सरकारी नौकरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन